सो हेलो एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आज हम पॉपुलेशन ग्रोथ का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट मॉडल्स को पढ़ेंगे, जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को डील करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आप लोगों को एक बेसिक पता होना चाहिए, दैट इज़ द इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट का मीनिंग क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट, जिसको आर से भी डिनोट किया जाता है या इसको आर मैक्स के नाम से भी जाना जाता है। It is also called as the innate capacity for increase or also called as the maximum biotic potential। क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल प्लस जो हम लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को जब डील करते हैं, तो उनको पढ़ने से पहले अगर हम इस टर्म को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमें आगे समझने में। तो एक्चुअल में इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट का मीनिंग क्या होता है? इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट का मतलब है कि पॉपुलेशन की मैक्सिमम ग्रोथ जब सारे कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट हो। कहने का मतलब है कि मान के चलो किसी अगर पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में अगर अनलिमिटेड फूड है और वहाँ पे कोई भी डिजीज़ ना हो और कोई भी कंपटीशन ना हो, तो उस समय पॉपुलेशन का मैक्सिमम ग्रोथ होता है। यानी कि जब सारे के सारे कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट हों, अनलिमिटेड फूड हो, कोई डिजीज़ ना हो, कोई कंपटीशन ना हो, तो उसके लिए एक्चुअली में हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल, या इसको इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब है कि इट इज द मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन व्हेन द कंडीशंस आर परफेक्ट। मींस परफेक्ट कहने का मतलब अनलिमिटेड फूड होगा, कोई डिजीज नहीं होगी वहां पे, ना वहां पे कंपटीशन होगी ऑर्गेनिज्म के बीच में। उसे एक्चुअल में हम इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर जो दो मेन फैक्टर्स होते हैं, डेट इज द पर कैपिटा बर्थ रेट एंड पर कैपिटा डेथ रेट। तो अगर हम इंट्रिंसिक रेट जिसको आर से डेजिग्नेट किया जाता है, तो आर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? बी माइनस डी। बी कहने का मतलब क्या हो गया? पर कैपिटा बर्थ रेट, और डी क्या हुआ? पर कैपिटा डेथ रेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर की वैल्यू अगर मान के चलो आर पॉजिटिव है, तो आर पॉजिटिव कहने का मतलब ये हुआ कि उस समय जो बी होगा वो ज़्यादा होगा। अगर आर पॉजिटिव है तो पॉपुलेशन के केस में बी ज़्यादा होगा, यानी कि पर कैपिटा बर्थ रेट ज़्यादा होगा। तो उस समय जो पॉपुलेशन हम कह सकते हैं कि ग्रो कर रही है रैपिडली। और अगर मान के चलो आर जो है वो इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो कहने का मतलब तब होगा जब पर कैपिटा बर्थ रेट और पर कैपिटा डेथ रेट जो है इक्वल होंगे, तो उस समय आर क्या होगा? जीरो होगा। तो उस समय जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रहेगी वो स्टेबल रहेगी। और इसी तरीके से मान के चलो अगर आर का वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव कहने का मतलब है जहाँ पे पर कैपिटा डेथ रेट ज़्यादा होगा, ठीक है, और पर कैपिटा बर्थ रेट से, तो उस समय जो आर की वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव रहेगी। तो हम बता सकते हैं कि पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। इसका मतलब है कि अगर पहला केस जो आपने देखा, डेट इज द अगर इफ आर इज इक्वल टू पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या होगा कि जो पर कैपिटा डेथ रेट होगा वो ग्रेटर देन होगा कैपिटल डी से, यानी कि पर कैपिटा डेथ रेट से। दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि जब अगर इफ आर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पर कैपिटा डेथ बर्थ रेट है इक्वल टू होगा पर कैपिटा डेथ रेट के। और अगर इफ आर नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका बी होगा वो लेसर देन क्या होगा? डी होगा। ये कहने का मतलब है। तो ऑल ओवर फॉर्मूला क्या रहेगा इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट का? आर इक्वल टू बी माइनस डी। बी कहने का मतलब है पर कैपिटा बर्थ रेट माइनस पर कैपिटा डेथ रेट। तो मैक्सिमम ग्रोथ किसी पॉपुलेशन में जब कंडीशन लिमिटेड हो, यानी कि कंडीशन जब परफेक्ट हो, यानी कि अनलिमिटेड फूड हो, वहाँ पे कोई डिजीज ना हो, कोई कंपटीशन हो, तो बच्चों एक्चुअली में उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? दैट इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट। सो आई होप आपको पहले इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट के बारे में पता लग गया होगा। अब इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट को पढ़ने के बाद हमें पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स को डील करना है। और पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में बच्चों जो सबसे पहले है दैट इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और जो सेकंड वन होता है दैट इज कॉल्ड द लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो एक्चुअली में इसको हम, ये कौन सी ग्रोथ शो करता है? इट इज आल्सो कॉल्ड द ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न। और इसके कारण जो हमें कर्व मिलता है इसे हम जे शेप्ड कर्व के नाम से जानते हैं, जो आगे जाके हम ग्राफ्स के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले एक्चुअली में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट को हम समझेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होता है जब रिसोर्सेज होते हैं अनलिमिटेड हो, जैसे फूड, स्पेस, शेल्टर, ये जब अनलिमिटेड हो, यानी कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए, जहाँ पे अनलिमिटेड फूड हो और अनलिमिटेड स्पेस हो और अनलिमिटेड शेल्टर हो, यानी कि वहाँ पे कोई भी कंपटीशन ना हो, ठीक है। और
यहाँ पे कॉमन सेंस है, जब फूड स्पेस और शेल्टर अनलिमिटेड हो तो कॉमन सेंस है जहाँ पे बर्थ रेट जो होगा वो हाई होगा, क्योंकि कंपटीशन नहीं होगा तो हम बता सकते हैं पर कैपिटा बर्थ रेट ज़्यादा होगा। तो बर्थ रेट जो होगा पर कैपिटा बर्थ रेट वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि बी ज़्यादा होगा, स्मॉल बी ज़्यादा होगा, बर्थ रेट ज़्यादा होगा, बिकम वेरी हाई, क्योंकि जो आपके रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है। और जो आपका डेथ रेट होगा वो लो होगा, क्योंकि वहाँ पे तो ना कोई डिजीज़ है ना कोई कंपटीशन होगा, इसलिए मोर्टेलिटी कम होगी वहाँ पे। तो डेथ रेट इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होती है, कम होती है। और इसके कारण क्या होगा, जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, जो अभी हमने पीछे डील किया कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहने का मतलब आर इक्वल टू बी माइनस जो डी होगा वो हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि यहाँ पे जो बी होगा वो ज्यादा होगा, बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, डी के होगा। इसी वजह से यहाँ पे जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हमने अभी मेंशन किया कि जो बर्थ रेट जो है वो हाई रहेगा, और हाई इसलिए रहेगा क्योंकि वहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है, फूड अनलिमिटेड है, स्पेस अनलिमिटेड है और शेल्टर अनलिमिटेड है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है वो ग्रो बहुत ज़्यादा फास्ट करेगी। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे पॉपुलेशन जो है ग्रो वेरी फास्ट करेगी। अब पॉपुलेशन रैपिड तरीके से बढ़ने लगती है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो क्या है, अनलिमिटेड है। और इसके कारण बच्चों अगर हम ग्रोथ कर्व का जो इक्वेशन देखें तो ग्रोथ कर्व का जो इक्वेशन निकल के आएगा दैट इज डी एन अपन डी टी, डी एन अपन डी टी इक्वल टू क्या होगा, आर एन होगा। अब एक्चुअली में जो ग्रोथ इक्वेशन डी एन अपन डी टी इक्वल टू आर एन होगा, तो इसको हम अभी समझने की कोशिश करेंगे कि ये इक्वेशन हमारे पास कैसे निकल के आई। और पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करेगी एक्सपोनेंशियली, और जो हमारे पास इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से कर्व बन के आएगा तो उस जो कर्व का शेप होगा वो कैसा होगा, जे शेप ग्रोथ कर्व होगा। अब जैसे अभी हमने बताया कि जो डी एन अपन डी टी, इसका मतलब होता है चेंज इन पॉपुलेशन साइज पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में पॉपुलेशन का साइज कितना चेंज होगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। सपोज मान के चलो बच्चों हमारे पास इफ पॉपुलेशन साइज किसी टाइम पे मान के चलो एन है, अगर पॉपुलेशन किसी टाइम पे क्या है, एन है, तो वहाँ पे बर्थ रेट यानी कि पर कैपिटा बर्थ रेट अगर हम मान के चलो बी से डिनोट कर रहे हैं, और डेथ रेट यानी कि पर कैपिटा डेथ को हम किसे डिनोट कर रहे हैं, डी से डिनोट कर रहे हैं, तो देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन एन ड्यूरिंग ए यूनिट टाइम पीरियड टी दैट इज डी एन अपॉन डी टी विल भी क्या होगा। तो हमें पता है कि डी एन अपॉन डी टी कहने का मतलब क्या होगा, चेंज इन पॉपुलेशन साइज पर यूनिट टाइम इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि बी माइनस डी इनटू, क्योंकि स्टार्टिंग में वहाँ पे कोई पॉपुलेशन तो होगी जिसको मैंने एन सी डेजिग्नेट किया। अगर स्टार्टिंग में पॉपुलेशन एन है और उसमें अगर हम चेंज इन पॉपुलेशन साइज पर यूनिट टाइम देखें तो डी एन अपन डी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी माइनस डी के इंटू एन। और आपको अभी पता है कि हमने पीछे पढ़ के रखा कि जो बी माइनस डी होगा वो किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। तो इक्वेशन क्या बन के आएगी, डी एन अपन डी टी इक्वल टू, क्योंकि बी माइनस डी इक्वल टू आर है तो इसका जो आपके पास इक्वेशन निकल के आएगा डेट इज डी एन अपन डी टी इक्वल टू आर एन। इसका मतलब है कि जो आपका डी एन अपन डी टी है इट इज द चेंज इन पॉपुलेशन साइज पर यूनिट टाइम, यानी कि इससे हमें यह पता लग सकता है कि हाउ फर्स्ट द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर बी ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो करेगी, और अगर डी ज्यादा है तो पॉपुलेशन कम ग्रो करेगी। इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो एक्चुअल में जो हमारे पास रिजल्ट निकल गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, तो पॉपुलेशन यहाँ पे एक्सपोनेंशियली बढ़ रही होती है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। और अगर इसको आप ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम को लेना होता है, और वाई एक्सिस में पॉपुलेशन साइज को यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी को वाई एक्सिस पे लेना होता है। और अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी को किसे डिनोट किया जाता है, एन से, और टाइम को किसे, टी से। तो अगर एक रेड कलर में आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो कर्व है आपका वो कैसा आ रहा है, जे शेप्ड ग्रोथ का जो है कर्व आ रहा है, जिसको हम जे शेप बताएंगे। क्योंकि यहाँ पे ग्राफ में अगर आप देखोगे तो जब स्टार्टिंग में पॉपुलेशन जो इनिशियली जो है यहाँ पे अगर देखोगे तो इनिशियली पॉपुलेशन जो है स्लो ग्रोथ करती है, फिर सडनली वेरी फर्स्ट अपवर्ड ग्रोथ होती है, इसलिए जो कर्व आएगा वो कैसा आएगा, जे शेप्ड। तो आल अगर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपका ग्रोथ कर्व जो आपका जे शेप कर्व आ रहा है, तो इसको ऑल ओवर हम दो फेजेस में पढ़ सकते हैं। इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो आपका जे शेप कर्व होता है तो इसके एक्चुअल में दो मेन फेजेस होते हैं। तो जो ये फेज फर्स्ट है, द फेज फर्स्ट, एक्चुअली में इसका जो नाम है डेट इज कॉल्ड द लैग फेज। इसको हम क्या बताते हैं, लैग फेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, लैग फेज कहने का मतलब है इनिशियल जो होता है ये स्लो फेज होता है, इस फेज में पॉपुलेशन साइज स्लोली इंक्रीज करती है। क्योंकि लैग फेज में आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में पॉपुलेशन का साइज बिल्कुल स्लो रेट है। और अब क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली में यहाँ पे स्लो रेट क्यों है, क्योंकि जब मान के चलो किसी एक न्यू एनवायरनमेंट में
ऑर्गेनिज्म एडजस्ट हो रहा होता है तो उस समय पहले जो इसका नंबर होगा वो कम होगा, क्योंकि रिसोर्सेज को यूज करना सीख रहा होता है उस समय ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। रिप्रोडक्शन रेट अभी यहाँ पे स्लो होता है और यंग इंडिविजुअल ग्रो हो रहे होते हैं। इसे एक्चुअली में लॉग फेज के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सपोनेंशियल फेज। तो इसके बाद जैसे ही ये वाला जो नेक्स्ट वाला फेज होगा इसे हम एक्सपोनेंशियल फेज के नाम से जानेंगे। और एक्सपोनेंशियल फेज कहने का मतलब क्या हुआ, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एक्सपोनेंशियल इज आल्सो कॉल्ड एज द लॉग फेज। पहला जो था लैग फेज था, दूसरा जो है लॉग फेज होगा जिसको हम रैपिड ग्रोथ फेज के नाम से भी जानते हैं, आल्सो कॉल्ड एज द रैपिड ग्रोथ फेज, रैपिड ग्रोथ फेज के नाम से भी जानते हैं। जो सेकंड फेज होगा आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, इसमें जो कर्व आ रहा है जे शेप आ रहा है, तो पहला हमने क्या बताया लैग फेज होगा, दूसरा क्या होगा आपका एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज या रैपिड ग्रोथ फेज। और इसका मीनिंग क्या होता है, इस फेज में पॉपुलेशन वेरी फर्स्ट मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बर्थ रेट यहां पे क्या होगा हाई होगा। एक्सपोनेंशियल में बर्थ रेट बहुत ज्यादा होगा, बर्थ रेट एज कंपेयर टू डेथ रेट से, यानी कि अगर पर कैपिटा बर्थ रेट देखा जाए एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज में तो यहाँ पे वो ज्यादा होगा। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो डेथ रेट होगा वो कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि फूड प्लस स्पेस प्लस जो शेल्टर होगा वो अनलिमिटेड होगा, जो हमने ऑलरेडी डील किया। और यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं होगी, ना तो कोई डिजीज होगी। तो इस फेज में हम ये बता सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो एक्सप्लोसिव तरीके से ग्रो करती है। ठीक है, हर जनरेशन में पॉपुलेशन मल्टीप्लाई होती है और ये रियल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज होता है। क्योंकि हम तो देखो हमने एक्चुअली में क्या पता है कि ग्रोथ मॉडल में हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल को पढ़ते हैं, तो एक्चुअली में इस सेकंड फेज की वजह से इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज नाम दिया गया, क्योंकि इस फेज में पॉपुलेशन बहुत एक्सप्लोसिव तरीके से जो है ग्रो करती है और हर जनरेशन में पॉपुलेशन मल्टीप्लाई होती है। सो आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि किस तरीके से आपकी पॉपुलेशन क्यों यहाँ पे ग्रो कर रही होगी, क्योंकि इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है कि जो लिमिटेड होते हैं, जो आपके रिसोर्सेज होते हैं वो आपके क्या होते हैं अनलिमिटेड होते हैं। इस वजह से इस फेज में आपका जो ग्रोथ होगा वो वेरी फास्ट होगा, यानी कि जो बर्थ रेट होगा या हम इसको पर कैपिटा बर्थ रेट जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पर कैपिटा डेथ रेट से। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट में, सो जो आपको ये रेड कलर में एनसीईआरटी में जो ये ग्राफ दी गई है, तो एक्चुअल में ये ग्राफ जो है जो आपको रेड कलर में शो हो रही है, दिस वन इज द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और याद रखें कि हमेशा हम एक्स एक्सिस पे टाइम को लेते हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी को एन पे लेते हैं। तो देखो जैसे जैसे आगे आगे टाइम बढ़ते जा रहा है तो पॉपुलेशन स्टार्टिंग में तो स्लो थी, जो आपका कौन सा वाला फेज था लैग फेज था, और बाद में उसके तुरंत बाद जो है पॉपुलेशन बहुत कम टाइम पे, बहुत ज़्यादा कम टाइम पे रैपिडली ग्रो करती है, क्योंकि यहाँ पे जो पर कैपिटा बर्थ रेट होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू किससे डेथ रेट से, यानी कि पर कैपिटा डेथ रेट से। और जो इक्वेशन हमारे पास निकल के आती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, दैट इज द डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन। और डी एन अपॉन डी टी क्या है, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी पर यूनिट टाइम, और आर किसको दर्शा रहा है, दैट इज द इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट, और एन क्या है जो इनिशियल पॉपुलेशन साइज होगी। सो दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। अब एक्चुअली में जो आपका बच्चों आर है दैट इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जो हमने पहले भी स्टार्टिंग में डिस्कस किया। तो ये जो आर जिसको स्मॉल आर से डिजिग्नेट किया जाता है, तो आर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो बताता है कि पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन कितनी फर्स्ट इंक्रीज होगी। और इसको हमने अभी बताया कि इट इज आल्सो कॉल्ड द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो जिसे हमने अभी इक्वेशन की फॉर्म में ये भी लिखा कि आर इक्वल टू किसके बराबर होता है, बी माइनस डी के इक्वल होता है। ठीक है, आर इक्वल टू बी माइनस डी, और बी क्या बताता है आपका पर कैपिटा बर्थ रेट, और डी क्या होता है पर कैपिटा डेथ रेट। इसका मतलब ये होगा कि अगर इन्वायरमेंट में कोई बायोटिक फैक्टर जैसे डिजीज या प्रेडेटर, या बायोटिक फैक्टर जैसे टेम्परेचर रेनफॉल चेंज होते हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ पर उसका इफेक्ट आर के थ्रू मेजर होता है। ठीक है, किसके थ्रू मेजर होता है, आर के थ्रू मेजर होता है। सो आर जो है आपका दैट इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एनी बायोटिक फैक्टर ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, और अब यहाँ पे आपको कुछ एनसीईआरटी में आर की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं कुछ ऑर्गेनिज्म की, तो ये आपको जो है मेमोराइज करनी है। जैसे आर का वैल्यू यहाँ पे नॉर्वे रेड का देखोगे तो इसकी जो आर वैल्यू है डेट इज 0.015। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे अगर देखोगे फ्लोर बीटल की, तो इसकी जो आर वैल्यू है डेट इज द 0.12 है। और ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया 1981 में जो आर का वैल्यू है डेट इज 0.0205। सो एक्चुअल में हमने क्या बताया कि आर जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो बताता है कि पॉपुलेशन कितनी फर्स्ट इंक्रीज होगी। ठीक है, कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी फास्ट होगी। फास्ट होने का मतलब क्या हुआ कि कब जो है
बर्थ रेट ज़्यादा होगा, अगर बर्थ रेट यानी कि बी ज़्यादा होगा, पर कैपिटा बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो उसकी आर वैल्यू ज़्यादा होगी। और अगर मान के चलो डी ज़्यादा होगा तो कॉमन सेंस है उसकी वजह से आपका जो पर कैपिटा डेथ रेट अगर ज़्यादा होगा तो उसके आर की वैल्यू 0 से नीचे होगी, क्योंकि जब बी माइनस डी दोनों के बराबर होते हैं तो तब जाके आर की जो वैल्यू आती है वो 0 के बराबर आती है। ठीक है, तो ये आप मेमोराइज कर लें। ये 3 डिफरेंट वैल्यू जो है आपके एनसीईआरटी पे मेंशन हुई है, एक नॉर्वे रेट की, एक फ्लोर बीटल की और एक ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया की 1981 की। ठीक है, तो फ्लोर बीटल का अगर आप मुझे बताओ इन तीन में से सबसे ज्यादा आर का वैल्यू किसका है, तो अब देखेंगे 0.12 जो है वो सबसे ज्यादा है किसका, फ्लोर बीटल का जो है सबसे ज्यादा आर वैल्यू है। सो फ्लोर बीटल का आर बहुत ज्यादा है, इसलिए पॉपुलेशन वेरी फर्स्ट इंक्रीज करती है। नॉर्वे रेड का जो आर है वो स्लो है, यानी कि कम लो है, इसलिए जो ग्रोथ होगी वो स्लो होती है। और अगर ह्यूमन का आर जो है इनके बीच में आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे वो वैल्यू किसका है, फ्लोर बीटल का है। सो आर वैल्यू आप इन तीन ऑर्गेनिज्म का अपने माइंड में रख लें, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है कि जो इंटीग्रल फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन की, द एक्सपोन इसको क्या बताएंगे, जो इंटीग्रल फॉर्म होगा इसका आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, वो क्या होगा आपका एन टी इक्वल टू एन नॉट ई आर टी। ये आपको इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन है, जो किसके इक्वल होता है, एन टी इक्वल टू एन नॉट ई आर टी, जहां पे जो एन टी का मतलब हो गया पॉपुलेशन एट टाइम टी, ठीक है ना, आफ्टर टाइम टी। एन नॉट होगा जो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो, यानी कि इनिशियल, इसको आप इनिशियल पॉपुलेशन भी बता सकते हो, इनिशियल पॉपुलेशन की डेंसिटी। और आर जो है यहाँ पे डेट इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जो अभी हमने डील किया। और ई क्या है यहाँ पे, ई जो आपका है इट इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जिसकी जो वैल्यू है डेट इज द 2.71828। So this one is the integral form of the exponential growth equation.